सवाल सत्ता से। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया। देश की राजनीति में हर दिन उठ रहे बड़े सवालों पर होगी सीधी और बेबाक चर्चा। सत्ता हो या विपक्ष, जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूछेंगे तीखे सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल सत्ता से। आज का सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं है। आज का सवाल उस व्यवस्था से है जो चुनाव के समय युवाओं को सपने दिखाती है, लेकिन जब उन्हीं युवाओं को उनका हक देने की बारी आती है तो उन्हें सड़क पर रेंगने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तपती हुई सड़क, आसमान से बरसती आग, भीषण गर्मी और उसी जलती सड़क पर रेंगते हुए युवा। जी हाँ, ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं था। ये इस देश के उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की सच्चाई थी जो पिछले 5 साल से सिर्फ एक नौकरी और न्याय की मांग कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक ऐसी भर्ती जिसने लाखों युवाओं को उम्मीद दी थी कि उनकी मेहनत रंग लाएगी, उनके घर में खुशियां आएंगी, माँ बाप का संघर्ष खत्म होगा। लेकिन आज वही भर्ती हजारों दलित पिछड़े समाज के युवाओं के लिए दर्द, संघर्ष और अपमान की कहानी बन चुकी है। आज लखनऊ में जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो सिस्टम के खिलाफ टूटते हुए भरोसे का विस्फोट था। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, या यूं कहे स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। युवा सड़क पर लेटकर घुटनों के बल कॉकरोच और कीड़ों की तरह रेंगते हुए शिक्षा मंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे। किसी का चेहरा गर्मी से लाल पड़ चुका था, किसी के कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। कई युवा बार बार रुककर सांस लेने को मजबूर थे, लेकिन फिर भी उनके कदम नहीं रुके, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं रह गया है। ये अब सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। और तभी कैमरे में एक आवाज सुनाई देती है, साहब, हम दलित पिछड़े समाज से हैं, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 सालों से नहीं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है। उनके पिछड़े और दलित समाज हम लोग बस यही वो लाइन है जो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर क्यों दलित पिछड़े समाज के युवाओं को हर बार अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है? क्यों हर बार आरक्षण और हिस्सेदारी का मुद्दा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाता है? क्यों दलित पिछड़े समाज के युवाओं को न्याय पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है? इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों के साथ बड़ा खेल हुआ। दलित पिछड़े समाज के हजारों योग्य अभ्यर्थियों का हक छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात, इन युवाओं का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से पैरवी नहीं कर रही। सोचिए, एक गरीब परिवार का बेटा जो गांव की टूटी हुई सड़क से निकलकर पढ़ाई करता है, माँ बाप मजदूरी करके फीस भरते हैं, घर वाले अपनी जरूरतें छोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी मिलेगी तो परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब वही युवा सालों तक नौकरी के इंतजार में दर दर भटकता है तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता, पूरा परिवार टूट जाता है। आज यही दर्द लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दिया। दलित पिछड़े समाज के ये युवा पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे, लेकिन उन्हें सिर्फ तारीखें मिली, आश्वासन मिले, और जब सिस्टम पूरी तरह बहरा नजर आया तो युवाओं ने अपने दर्द को सड़क पर उतार दिया। आज जो युवा रेंग रहे थे वो सिर्फ अभ्यर्थी नहीं थे, वो इस देश की बेरोजगारी की सबसे दर्दनाक तस्वीर थे। सवाल यह भी है कि आखिर इस देश में दलित पिछड़े समाज के युवाओं को ही सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब चुनाव आते हैं तो इन्हीं समाजों के नाम पर राजनीति होती है। बड़े बड़े मंचों से सामाजिक न्याय की बातें होती हैं, आरक्षण बचाने के दावे किए जाते हैं, नौकरी के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जब हक और हिस्सेदारी देने का समय आता है
तो वहीं दलित पिछड़े समाज के युवा सड़कों पर दिखाई देते हैं। मैं आपसे भी भीख मांगा, मेरा अधिकार, मेरा सम्मान ओबीसी एससी का दे दीजिए। आप अगर चाहे, आप तो देश के राजा हैं योगी जी, आपका धर्म है कि हर प्रजा की रक्षा करना, मगर आज ओबीसी एससी के जो समाज है रोड पे ये सोए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ, कल अपने वकील भेज के ये मामला खत्म कराइए। अब हम थक चुके हैं प्रभु, थक चुके हैं महाराज, महाराज योगी जी हम थक चुके हैं महाराज, दया करिए, इस दलित पिछड़ों पर दया करिए, दया करिए प्रभु। यही बताने आए कि माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार में पिछड़े दलितों की हालत कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। बस इस सिंबॉलिक और कल सरकारी अधिवक्ता पहुंचे। रेंगते हुए आज लखनऊ की सड़क पर सिर्फ कुछ युवा नहीं रेंग रहे थे, आज टूटी हुई उम्मीदें रेंग रही थीं, आज बेरोजगारी रेंग रही थी, आज सामाजिक न्याय पर खड़े सवाल रेंग रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? धीरे धीरे इस देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खोता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि मेहनत का कोई मतलब नहीं, डिग्री का कोई मतलब नहीं, आरक्षण और अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित है। ये सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं है, ये संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय के अधिकार का मुद्दा है। ये दलित पिछड़े समाज के सम्मान और हिस्सेदारी का मुद्दा है। और आखिर में सत्ता से सिर्फ एक सवाल, क्या दलित पिछड़े समाज के युवाओं को उनका हक मांगने के लिए सड़क पर रेंगना पड़ेगा? क्या पढ़े लिखे युवाओं की आवाज अब सत्ता तक नहीं पहुंचती? और क्या नौकरी मांगना अब इस देश में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? सवाल सत्ता से। मैं फिलहाल इतना ही। सवाल जारी रहेंगे, बहस जारी रहेगी और सच की तलाश भी जारी रहेगी। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देश की राजनीति और जनता से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए सवाल सत्ता से के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।